एक बात तय मानिएगा, एग्जाम में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपने जिस क्वेश्चन को छोड़ा है कि यही थोड़ी आएगा, आपने दूसरे दिन एग्जाम में बैठे होंगे तब आपके सामने वो क्वेश्चन नजर आया होगा और ऐसा ही हुआ, जिसको छोड़ा वही आया। क्यों? क्योंकि जिस क्वेश्चन पर नजर आपकी है उस क्वेश्चन पर नजर एग्जामिनर की भी है। अपने माँ बाप की किस्मत बदलेगा तो तू खुद बदलेगा, कोई दूसरा बदलने नहीं आएगा। ये बात तय है कि आपको उनकी किस्मत बदलनी पड़ेगी, आपको उनका जीवन बदलना पड़ेगा। कामयाबी किस्मत से मिले कोई जरूरी नहीं है। अगर इरादों में दम हो तो कामयाबी पाई जा सकती है, मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। जी हाँ, आप वो विद्यार्थी हैं या आप उस विद्यार्थी के अभिभावक हैं कि चाहते हैं कि मैं या मेरा बच्चा गणित में 100 में से 100 नंबर लाए, तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हो। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप 100 नंबर कैसे ला सकते हैं। अगर आपका बच्चा 100 नंबर गणित में लाना चाहता है, 100/100 का टारगेट पाना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, मैं तरीका बताता हूं। आप उस तरीके को फॉलो करना, मैं गारंटी देता हूं आप पीछे नहीं रहेंगे। तो सुनिएगा, हम चाहते हैं गणित में 100 में से 100 नंबर लाए जाए, तो बातों से तो 100 में से 100 नंबर नहीं आएंगे मेरे लाल। इसके लिए तेरे को कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सुनना, पढ़ना कैसे है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं आपको, आपके माँ बाप का, अपने माता पिता का यदि नाम रोशन करना चाहते हो तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उनके जीवन में उनको ऊपर उठाना चाहते हो, उनकी इज्जत बनाना चाहते हो कि अपने माता पिता सम्मान के साथ जिए, तो ये परिवर्तन करने वाले कोई और नहीं है, आप खुद हैं। इसलिए अपने माता पिता की सोच को ध्यान में रखते हुए अपनी मेहनत को अपने टारगेट तक पहुंचाना है। अपनी मेहनत को इतने बढ़िया तरीके से करना है कि आप सब कुछ भूल जाओ और आपको किताबें ही किताबें नजर आए। हमारे विद्यालय के प्रबंध निदेशक श्रीमान सुखदेव जी सेरेडिया रोज बच्चों को एक बात बताते हैं कि जिस तरह आपको मोबाइल याद आता है, उस तरह यदि किताब याद आने लग गई, तय मान लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, गलत ट्रैक पे नहीं जा रहे हो। जैसे मोबाइल याद आता है वैसे यदि आपको किताबें याद आने लग गई, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। तो सुनिएगा, मैथ्स कैसे पढ़नी है, मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहला राउंड जो आपने शायद लगा लिया होगा, सभी का कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब एक बार आपने मैथ्स पढ़ ली होगी। अब आपको दूसरा राउंड कैसे लगाना है, ध्यान से सुनना। आपको टफ एक्सरसाइज को अलग छांट लेना है, सिंपल एक्सरसाइज को अलग छांट लेना है। मतलब मैथ्स के 2 पार्ट कर लेने हैं। ये आप मैथ्स में ही अप्लाई करो, कोई जरूरी नहीं है, ये आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। अपनी बुक को, अपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, टफ और सिंपल, सरल और कठिन, 2 भाग आपने कर लिए। मतलब आपने लिख लिया सिंपल एक्सरसाइज ये हैं, टफ एक्सरसाइज ये हैं। अब क्या करना है, अब आपको जो सिंपल एक्सरसाइज हैं उनको तो केवल नॉर्मल रिवाइज करना है, रोज आधा घंटे। एक दिन फॉर्मूला देख लिया, एक दिन 2 क्वेश्चन कर लिए, एक दिन 3 क्वेश्चन कर लिए। इस हिसाब से चंद दिनों में, जैसे मान लो आपकी बुक में 10 एक्सरसाइज हैं, 10 में से 3 एक्सरसाइज सिंपल हैं और 7 एक्सरसाइज टफ हैं आपकी नज़र में, तो क्या करें, तो मैं बताता हूं। जो सिंपल एक्सरसाइज है उनको रोज आप आधा घंटा देखते रहिए। आपके समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, आपको उनको रिवाइज करते रहना है। कभी फॉर्मूला देख लिया, कभी कोई क्वेश्चन निकाल लिया। अब जो टफ एक्सरसाइज है 7 मान लो, तो उन पे आपको वर्क कैसे करना है मैं बताता हूं, सुनना। आपको सबसे पहले एक्सरसाइज का चुनाव करके कि मुझे ये एक्सरसाइज पहले पढ़नी है, टफ वाली एक्सरसाइज में सबसे पहले उस एक्सरसाइज के फॉर्मूले नोट करो और पहले उन फॉर्मूलों को तैयार करो।
अभी तक क्या करते थे? अभी तक हम पहले राउंड में जब क्वेश्चन निकालते थे फॉर्मूला देख के लगाते थे। अब नहीं करना, अब फॉर्मूला आना चाहिए। एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपको पहले नहीं निकालना है, तो आपको सबसे पहले उस एक्सरसाइज के जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले क्लियर करने हैं। तेरे फॉर्मूले क्लियर हैं? अब एक्सरसाइज पढ़ बेटा। बिना फॉर्मूले के एक्सरसाइज खोल के बैठेगा, वापस तू सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेगा, टफ क्वेश्चन आते ही किताब बंद करके और आराम से सो जाएगा। माइंड में एक बात आएगी कि ये टफ क्वेश्चन है, इसे एग्जाम के नजदीक देख लेंगे। अरे मेरे लाल, मेरी लाली, सुन ध्यान से। जिस क्वेश्चन को तू आज तैयार नहीं कर सकता, जिस क्वेश्चन को तू आज तैयार नहीं कर सकती, एग्जाम के नजदीक जाके तैयार करेगी उस क्वेश्चन को? एग्जाम के नजदीक जाके तैयार करेगा उस क्वेश्चन को? पॉसिबल नहीं है। उस समय तू ये समझ के छोड़ देगा कि ये टफ क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले वाली रात को इस क्वेश्चन को देखूंगा और तुरंत एग्जाम में लिख के आ जाऊंगा। एग्जाम से पहले वाली रात को जब उस क्वेश्चन को देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको यह समझ के छोड़ देना पड़ेगा कि चलो ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन क्या करेगा? 2-3 नंबर कम आ जाएंगे। कम नहीं, ये कायरता है तेरी। जिस क्वेश्चन को आज तू छोड़ रहा है, तय मानिएगा एग्जाम में अगर आ गया तो भी तू छोड़ के ही आएगा रे भाई। इसलिए इसका इलाज अभी करना है। तो पहले फॉर्मूला तैयार करें। फॉर्मूला तैयार हो गया बढ़िया तरीके से, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालें। सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो कि तेरी नजर में तेरे को आते हैं, छोड़ दे, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मान लो एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन हैं और 10 में से 5 क्वेश्चन सिंपल हैं जो तेरे को आते हैं। तेरे को नहीं, सभी को आते हैं भाई साहब। क्या करें? 5 क्वेश्चन पे वर्क करना है तेरे को रोज 1 घंटे। 1 घंटे इन 5 क्वेश्चनों को निकालना है, 6 क्वेश्चनों को निकालना है। जो टफ क्वेश्चन एक्सरसाइज का तूने जिसका भी चुनाव किया है, जिस एक्सरसाइज को तुम निकाल रहे हो, उस एक्सरसाइज के जो 5 क्वेश्चन टफ जिनको मान रहे हो उन पे वर्क करना है, क्योंकि आज टाइम है इनके ऊपर वर्क करने का। जो कमियां हैं उन कमियों को आज पूरा किया जा सकता है। उस एक्सरसाइज के जो टफ क्वेश्चन हैं, समस्याएं हैं, उनको चुन चुन के आज मारा जा सकता है। एग्जाम के नजदीक नहीं मारा जा सकता। एग्जाम के नजदीक आप प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, समस्याओं को कहां सुलझाएंगे? समस्याओं को तो सुलझाने का टाइम आज है भाई। तो अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए पहले एक्सरसाइज का चुनाव करो, उस एक्सरसाइज के फॉर्मूले पहले तैयार करो। ये नहीं कि फॉर्मूला देख के लगा, भाई साहब आज देख के लगा देगा, एग्जाम में किताब थोड़ी रहेगी तेरे पास, फॉर्मूला कहां से लगाएगा? पहले फॉर्मूले तैयार करो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन को टिक करके छोड़ दो। टफ क्वेश्चन है, उन टफ क्वेश्चन को निकालो, वर्क करना ही पड़ेगा, पेन हाथ में उठाना पड़ेगा, रफ रजिस्टर लेना पड़ेगा। देखने मात्र से तो क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो जो 5 क्वेश्चन बचे उन पे वर्क करो। कर लिया, फिर दूसरी एक्सरसाइज में ऐसे करते गए, तीसरी एक्सरसाइज में करते गए। इसके साथ साथ आधा घंटा आप ये भी पढ़ रहे हैं रोज, ये भी रिवाइज होती जा रही हैं। इनमें भी आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे। आपको एक काम करना है, ये टफ जो क्वेश्चन है इनकी एक अलग नोटबुक बना लो, आप एक कॉपी ले लो, उसमें हर एक्सरसाइज के टफ क्वेश्चन जो आपकी नजर में है, जिनको इच्छा हो रही है कि यार इनको छोड़ देना चाहिए। एक बात तय मानिएगा, एग्जाम में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपने जिस क्वेश्चन को छोड़ा है कि यही थोड़ी आएगा, आपने दूसरे दिन एग्जाम में बैठे होंगे तब आपके सामने वो क्वेश्चन नजर आया होगा और आपने सोचा होगा बाप रे बाप, इस क्वेश्चन को तो मैंने रात नहीं छोड़ा है और ये समझ के छोड़ा है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आएगा। और ऐसा ही हुआ, जिसको छोड़ा वही आया। क्यों? क्योंकि जिस क्वेश्चन पर नजर आपकी है उस क्वेश्चन पर नजर एग्जामिनर की भी है। क्योंकि जिस क्वेश्चन को आप छोड़ के आ रहे हो, मतलब उसमें कुछ खास बात है जो आपके समझ में नहीं आ रही है, और ये बात एग्जामिनर को भी पता है। जिस क्वेश्चन को आप छोड़ के जाओगे उस क्वेश्चन को वो सेलेक्ट करेगा एग्जाम में देने के लिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में यदि 100 विद्यार्थी हैं तो मात्र 30% विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन के साथ लड़के आते हैं, बाकी 70% विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। अब आप देख लो, आपको 70% में जाना है कि 30% में जाना है। अगर 30% में जाना है तो भाई साहब आपको प्रत्येक क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा।
कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का, मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर लाने हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, रफ रजिस्टर और पेन उठाना ही पड़ेगा आपको। तो आपको वो मोस्ट क्वेश्चन जो आपकी नज़र में है, जो आपको टफ लग रहे हैं, अलग नोटबुक में हर एक्सरसाइज के 2-2 3-3 क्वेश्चन बनेंगे, उतार लेने हैं और अब उन क्वेश्चन पे वापस वर्क स्टार्ट कर देना, क्योंकि सिंपल है, वो आपको भी आता है, वो सबको आएगा। अलग सबसे निकलना है, भीड़ से हटना है और अलग दिखना है। तो अब जो छांटे हुए क्वेश्चन नोटबुक में तेरे पास हैं हर एक्सरसाइज के, उन पे वर्क करना है। मैं गारंटी देता हूं आप अपने को बदला हुआ पाएंगे और मैथ्स में आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होती होती एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप में एग्जाम से 2 दिन पहले 1 दिन पहले आप ऐसा फील करेंगे कि वाह, हमें तो हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल आता है। हर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन से आपको मुलाकात करनी है और चुन चुन के उन समस्याओं को आज मिटाने का टाइम है। एग्जाम के नज़दीक समस्याएं नहीं मिटेंगी। एग्जाम से पहले आज तक जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन मात्र होगा, मतलब अपनी यादाश्त को तरोताजा किया जाएगा, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम अटेम्प्ट कर दें। तो प्यारे विद्यार्थियों, और जो सिंपल आपने छांटा है उस सिंपल पे धीरे धीरे वर्क करते जाना है, उसमें मोस्ट क्वेश्चन अपने आप निकलते जाएंगे। तो टफ एक्सरसाइज के साथ सिंपल एक्सरसाइज अपने आप सोल्व होती चली जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय अभिभावकों, अपने बच्चे को प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आप ऐसा टाइम टेबल सेट करके दें उनको। टाइम टेबल सेट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा हर सब्जेक्ट कवर करेगा, हर दिन पढ़ेगा, तो टाइम टेबल अपने आप सेट हो गया। मुझे उस विद्यार्थी को 1 घंटे हिंदी पढ़नी है, 1 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 1.5 घंटे मैथ्स पढ़नी है, मान लो 1-1.5 घंटे विज्ञान पढ़नी है, सामाजिक विज्ञान पढ़नी है, वो खुद टाइम टेबल सेट कर सकता है अपना। तो अपने बच्चे को, ये परीक्षा का समय चल रहा है, परीक्षा आने ही वाली है, आप भी सतर्क हो जाइए और अपने बच्चे को भी सतर्क कीजिए और पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं, उसे उत्साहित कीजिए। अपने बच्चे को आप उत्साहित करेंगे वो ज़्यादा पढ़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देंगे वो पढ़ेगा नहीं, फिर पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। यदि उस बच्चे का पढ़ाई में मन लगाना है तो आपको उसमें पढ़ने के लिए कुछ ऐसी प्रेरणा आपको देनी पड़ेगी कि वो लालायित हो जाए, उत्साहित हो जाए और आपका बच्चा आगे निकल जाएगा। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।